कि हमारे जो नबी भाई है इस गांव में अकेली रामसनी है और ज्यादा से ज्यादा लोग आना चाहिए। और बहुत कुछ लोगों ने मुझे उसके बारे में उत्तर भी दिया कि वो अकेली नहीं है, हम सब है, ये है वो है, बहुत अच्छी बात लिखी है। तो एक स्त्री अगर भक्ति करती है तो भूलकी ग्रंथ में महाराज ने सतवंती रानी की कथा की है, आपने सुनी होगी भूलकी ग्रंथ में। एक स्त्री अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। महाराज कहते हैं सतवंती रानी की भूलकी अंत पार्षद आया, उदय अंत जेता जीव मुआ, से सब मोख सिधाया। अच्छी से ध्यान से इस कथा को सुनो। एक महिला, हमारी एक बहन क्या नहीं कर सकती अगर चाहे तो, अगर मन में धार ले तो। राजा जनक की पत्नी थी जिसका नाम था रानी सतवती। सतवंती रानी की कथा महाराज ने भूलकी ग्रंथ में कही है। तो बात ऐसी है कि वो थी पतिव्रता। अब पतिव्रता स्त्री थी, जब मरती है तो उसको सतवाड़ से विमान आता है लेने के लिए। अब रानी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद विमान आया लेने के लिए। अब विमान आया तो रानी ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? आप सती हो, आपके लिए तो बड़े सम्मान से हमको लेने का आदेश आया है भगवान विष्णु की तरफ से। उसने कहा मुझे ये बताओ कि मैं सती अगर हूं, मैं पतिव्रता अगर हूं, और इसके लिए तुम मुझे विमान भेजा है लेने के लिए, तो मैं मेरे पति जब तक विमान में नहीं बैठते तब तक नहीं आ सकती। अगर मेरे पति है इसीलिए तो मैं पतिव्रता हूं। अगर मेरे पति नहीं रहते तो मैं पतिव्रता कैसे कहलाती? अगर मैं पतिव्रता हूं तो मेरे पति के कारण हूं। जब तक मेरे पति विमान में नहीं बैठेंगे मैं नहीं आ सकता। अब वो पार्षद वापस गए, कहने लगे भगवान वो तो नहीं आना चाहती है, वो तो अपने पति को साथ लेके आना चाहती है। तो भगवान ने कहा कि उनका पति कैसे आ सकता है, वो तो राजा है। और राजा ने कभी न्याय भी करते हैं तो कभी अन्याय भी करते हैं। ऐसे अन्याय विमान में नहीं बैठ सकते। वापस जाओ, कहो कुछ प्रार्थना करो। वापस आए, कहने लगी जाओ मुझे विमान में नहीं बैठना है। थक हार के भगवान विष्णु ने कहा कि भाई बिठा लाओ राजा को। अब सती को तो हमको विमान में बैठा के लाना ही है, उस पतिव्रता को तो लाना ही है। अब सतवंती रानी के लिए उसके कर्मी पापी राजा को भी विमान में बिठाओ, चलो झंझट निपटाओ, जल्दी लाओ। अब रानी को कहने लगे रानी साहिबा आपके पति को बुलाओ, आदेश आया है कि उनको भी विमान में बैठा के लाओ। अब राजा को कहा राजा चलो आपकी पत्नी बुला रही है, आपकी पत्नी के लिए विमान आया है और उनके साथ में आपको भी जाना है विमान में बैठ के। राजा ने कहा मैं मेरी प्रजा के बिना नहीं आ सकता। मेरी प्रजा है तो मैं राजा हूं, अगर प्रजा ही नहीं तो मैं क्या कर राजा। और ज्यादा झंझट खड़ी हो गई और वापस गए महाराज। और राजा नहीं आना चाहता है। अरे भाई विमान में बैठने का उनको ऐसा सुअवसर मिला है, अपनी पत्नी के कारण मिला है, और वो नहीं आना चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? वो कहता है कि मेरी प्रजा को लाओ। अब इतनी सारी प्रजा को विमान में कैसे बैठ के ला सकते हैं?
ऐसा संभव नहीं है। फिर वहां ये तय हुआ, उदय अस्त जेता जीव मुआ। उदय अस्त यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक कितने जीव मरते हैं? कितने मरते हैं जीव? 1.25 लाख। ये 1.25 लाख यम का भोजन है। हमारा जैसा भोजन रहता है वैसा 1.25 लाख यम का भोजन है। रोज उसको 1.25 लाख जीव चाहिए। 1.25 लाख जीव वो खाता है। अब वहां निर्णय हुआ, उदय अस्त जेता जीव मुआ से सब मोक सिधाया। यानी आज यमराज को भूखा रखो, आज उसको भोजन मत खिलाओ। सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितने जीव आज मरेंगे उनको इधर लेके आओ, यानी उनकी गति हो जाए। मोक्ष यानी यहाँ मोक्ष नहीं है, महाराष्ट्र का मोक्ष भजन बिना नहीं रे। अब वो लोगों ने भजन थोड़ी किया, उनकी गति होगी। भूर्की ग्रंथ में सब बातें आई है, वहां शब्द मोक्ष आया है, मगर ये मोक्ष मोक्ष नहीं है, गति के लिए कहा है। तो कहते हैं कि 1.25 लाख जीव वो यमराज के मुख में जाने वाले थे, वो नहीं गए। किसके बल से? एक स्त्री के बल से। एक पतिव्रता स्त्री रानी सतवंती के पतिव्रता के बल से। तो कहने का मतलब, अपने आप को कोई अकेला मत समझो। एक भी अगर हमारा हंस है और कहीं भी है वो भजन भक्ति कर रहा है, तो धीरे धीरे उसका असर, उसका प्रभाव और जगह जरूर पड़ेगा। अब ये सत्संग यहाँ बहुत कम मात्रा में हम आके सुन रहे हैं, मगर लाउड स्पीकर से आवाज जा रही है और वहां से अपने अपने घर से सुन रहे हैं। ये कभी न कभी गुण करेगा, ये निश्चिंत रहो। तो महाराज कहते हैं, जप तप करणी जोग सो भजन समो नहीं कोय। प्रेम सम सुख राम के नाम भजन नहीं होय। जप करो तप करो, कोई भी करनी करो, भजन के समान ये नहीं है। ये भजन की बराबरी नहीं कर सकते। चाहे कितना भी आप जप कर लो और कितना भी तप कर लो, यानी शरीर को कष्ट दो, कितनी भी कोई क्रिया करो, भजन के समान ये नहीं है। प्रेम सम सुखराम कहे नाम भजन नहीं होए। मगर जब आपके अंदर वो अगबक प्रेम आता है, उसके सामने भजन भी कुछ नहीं है। तो वो अगबक प्रेम आना चाहिए। वो अगबक प्रेम अगर आ गया तो वही भजन है। महाराज ने कहा है कि प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढीलन पासे। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाश, ये प्रेम ही नाम है, ये प्रेम ही नियंचर है। नियंचर कोई अलग चीज नहीं है। ये अगबक प्रेम आपके अंदर आ गया, आपके अंदर नियंचर जग गया। एक दिवस भर ढीलन पास, उसी सन जिस सन प्रेम आपके घट में जगा, उसी सन नाम की जागृति आपके यहाँ हो गई। प्रेम जहाँ हर आप है, नेम जहाँ गुण होय। अकबक जहाँ सुख राम कहे, ब्रह्म कहावे जोय। प्रेम जहाँ हर आप है, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। दया क्षमा शांती तेते देवाची वस्ती, हमारे मराठी संत कहते ना। जिसके घट में दया है, जो क्षमावान है, जिनका स्वभाव शांत है,
वहां परमात्मा है। अब महाराजा कहते हैं कि जहां प्रेम है, जहां अगबक प्रेम है, उसने परमात्मा को पा लिया, उसके अंदर परमात्मा है। प्रेम जहां हर आप है, और नेम जहां गुण होए, नेम यानी नियम, नियम से आप कुछ भी करोगे तो वो उसका गुण होगा। किसी भी बात में आप नियम से करो। कहते हैं कि एक पहलवान था, और पहलवान को रोज 5 लीटर दूध चाहिए था। कितना लीटर? 5 लीटर। अब 5 लीटर दूध, वो भी रोज का, वो भी बाहर से। अब बाहर से देने वाला बिना पानी डाले थोड़ी देगा। तो पहलवान को लगा कि क्यों ना हम भैंसिया को पाल ले। अब उसने एक दिन बाजार से जाके भैंस घर पे खरीद कर लाया। अब भैंस की रोज की ड्यूटी शुरू हो गई। उसको नहलाओ, उसको घास डालो, सारी व्यवस्था उसकी करो। अब एक दिन भैंस ने, क्या कहते उसको, बछड़ा दिया। अब बछड़ा दिया तो अब खुश हो गई कि अब घर का ही दूध मिलेगा। अब ये पहलवान क्या करता, दूध जब निकालता था तो वो भैंस का जो बच्चा था उसको ऐसे उठाता था और उठा के ले जाता था और दूध पिलाता था। अब दूध निकाल लेने के बाद, दूध पीने के बाद उसको उठा के और उधर बांध देता था। अब ये उसकी रोज की आदत हो गई। अब वो भैंस का वो बच्चा जो था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, मगर पहलवान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। वो बड़ा होता गया, वो तो उसको उठाता ही गया। ऐसे उठाते उठाते वो इतना बड़ा बन गया, फिर भी पहलवान उसको उठाता था। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही था कि ये नियम से उठाता, रोज नियम से उसको उठाता था। उसका वजन बढ़ता गया, मगर इसके ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। कहने का मतलब, जिसका भजन नहीं हो रहा है, भजन नहीं भी हुआ तो चिंता मत करो, नियम से रोज भजन करो। आपको 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, जो नियम आप बना लो और रोजाना उस समय उठ के भजन करो। एक न एक दिन इसमें गुण प्रगटेगा। महाराज कहते हैं कि नेम जहां गुण होए। अब अगबक जहां सुखराम कहे ब्रह्म कहावे सोए। अब जिसके अंदर अगबक प्रेम आ गया, उसके लिए अब ये नियम की आवश्यकता नहीं है। अगबक प्रेम से परमात्मा को वो तो पा ही लेगा। और अंग मन घेरियो नेक बहुत रहे माय, बिरह प्रेम सुख राम कहे, हर मेहर बिन नाय। और अंग मन घेरियो, अंग नाम स्वभाव। भक्ति में कई प्रकार के अंग से भक्ति करनी पड़ती है। सुरातन को अंग, विरह को अंग, प्रेम को अंग, ये अंग ही है ना। तो और भी कई तरह के स्वभाव है। ये स्वभाव हम मन से ला सकते हैं। शूरवीरता हम मन से ला सकते हैं। भजन को हम नियम में बैठ सकते हैं। सत्संग हम नियम में जा सकते हैं। ये सारे हम मन से ये सारी बातें कर सकते हैं। 2 बातें आप मन से नहीं कर सकते। 2 बातें मन से हटके। और अंग मन घेरी हो नेक बहुत रहे माए। बाकी सभी प्रकार के अंग भक्ति के मन से आप कम ज्यादा ला सकते हो। किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम। मगर 2 बातें हम हमारे मन से कभी भी नहीं पैदा कर सकते, वो है विरह और प्रेम। विरह नहीं ला सकते।
आप भजन में रो नहीं सकते, आप भजन के अंदर प्रेम पैदा नहीं कर सकते। अगर आप भजन में रो रहे हो, अगर आपके अंदर विरह आ रहा है, आपके अंदर भजन में प्रेम लग रहा है, तो निश्चित समझ लो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई। परमात्मा चाहते हैं कि आप उसके पास आओ, इसलिए आपके अंदर वो उन्होंने प्रेम भी दिया और आपके अंदर उन्होंने विरह भी दिया। विरह और प्रेम हमारे अंदर अगर प्रकट हो गए तो परमात्मा की मर्जी है, परमात्मा चाहते हैं कि हम उनको जाके मिल जाए। इसलिए ये दो अंग अगर हमारे अंदर आ गए हैं तो बहुत बड़ी परमात्मा की कृपा हम पर हो गई, ये समझना चाहिए। अगर ये नहीं हुई तो नेम से भजन करते रहो, एक दिन जरूर होगी, क्योंकि नेम से गुण तो होता ही है। बिरह प्रेम सुखराम कहे हर मेहर बिन नाई। बिरह और प्रेम परमात्मा की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। प्रीतल की व्याकुल भयो बिरह धाय रही रोय। से हंसा सुख राम कहे तीरता वार न कोय। तीरता वार न कोय, उसका उद्धार होने में समय नहीं लगता। किसका? प्रीत लगी व्याकुल भयो, जो व्याकुल है, जो तड़प रहा है, जो राम 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 उनके अंदर में वो समा नहीं रहा है। प्रीत लगी व्याकुल भयो बिरह धाय रही रोए, और बिरह से वो रोता है। से हंसा सुखराम कहे तीरता वार न कोई। ऐसे हंस का उद्धार होने में, उसका मोक्ष होने में कोई समय नहीं लगेगा। तो राम जी से ये प्रार्थना करो कि हमारे साथ ये कैसा होगा, हमारे अंदर ये विरह कब आएगा, हमारे अंदर ये प्रेम कब आएगा। भजन में अंदर में प्रार्थना भी करो। शेख फरीद की माता बख्तूबाई थी, और शेख फरीद कहता था, बच्चा था छोटा 8 साल का, कि माता जी मेरे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम क्यों नहीं लग रहा है। तो माता जी कहती, बेटा परमात्मा की प्रति प्रेम लगने के लिए रात दिन भजन करना पड़ता है। तो क्या मैं रात दिन भजन करने के लिए बैठूं? माता ने कहा हाँ बैठो, प्रेम लगेगा। अब बैठ गया, 24 घंटे बैठने के बाद भी प्रेम नहीं लगा। माता को कहा माता जी प्रेम तो नहीं आया। अरे एक दिन एक रात बैठने से क्या होता है, बैठो और पीठ से परमात्मा को पुकारो, प्रेम लगेगा। कहते हैं कि 1 हफ्ता गुजर गया फिर भी उनके अंदर कोई प्रेम नहीं आया। फिर माता जी को पूछा, माता जी मेरे अंदर ये प्रेम लग क्यों नहीं रहा है? तो उसने कहा तुम्हारा मन उसमें नहीं लगा होगा, तुम्हारा मन इधर उधर भटक गया होगा। उसने कहा हाँ माता जी, जब भूख लगती थी तो मेरा मन रोटी में जाता था, तो इसीलिए तुमको परमात्मा नहीं मिले, इसीलिए तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं आया। तो अब ऐसा करो कि एक लकड़े की रोटी बनाओ और ऐसे पेट पर बांध दो। जब भूख लगे तो मन तुम्हारा इधर उधर नहीं भागना चाहिए। अब थी तो वो लकड़े की रोटी, रोटी के आकार का एक गोल गोल आके पेट को बांध दिया। अब भजन करने लगा। अब भजन करते करते 1 हफ्ता और बीत गया। कहने लगा माता जी प्रेम नहीं लगा, वो आनंद नहीं आया। क्या तुम्हारा मन भटक रहा था? अब को मन भटका नहीं। फिर मन अगर भटका नहीं तो परमात्मा के प्रेम क्यों नहीं लगा? कि जब भूख लगती थी तो मैं यहाँ पेट की तरफ, रोटी की तरफ देखता था। रोटी तो नहीं थी मगर वहां मैं देखता था। तो बेटा
इसी कारण तुम्हारा परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं लगा। अब तुम ये भी छोड़ दो और मन को कहीं भटकने मत दो, बराबर परमात्मा के नाम स्मरण में लगाओ। अब की बार वो बैठा ऐसा बैठा कि वो प्रेम लग गया। अब वो भजन खुलने का नाम नहीं लेता। तो कहते हैं कि ये पूरा ऊपर का जो मांस था पूरा सूख गया और हड्डी रह गई, और केवल ऐसी दो आंखें दिखती थी, बाकी तो पूरा हड्डी का एक यही बैठा था कि कोई आदमी दिख ही नहीं रहा था। अब जब कौवे आके उसके आँख को नोचने लगे तो उसने कहा कि हे कौवो, सारे शरीर का मांस आप खा डालो, मुझे कोई परवाह नहीं, मगर मेरी दोनों आंखों को साबित रखो, मुझे इस आंख से परमात्मा को देखना है। ऐसा भाव, ऐसा प्रेम चाहिए, परमात्मा मिलेगा। हमारे लिए तो इतनी बड़ी बात नहीं है, केवल आपको मन को भजन में लगाना है, मन को भागने नहीं देना है। प्रीत लगी व्याकुल भयो बिरह धाय रही रोए, अरसे हंसा सुखराम कहे तीर्था वारन कोय। शब्द पीड़ भारी घनी मोह पे सही न जाय, तन फाटे सुख राम कहे मन धूजे उर्माय। शब्द की पीड़ जब जबरदस्त लगती है तब क्या होता है? मोह पे सही न जाए, जिसके अंदर में वो पीड़ लगती है, वो चोट लगती है। महाराज कहते हैं लाख बात की एक बात है, लाख बात की एक बात है, प्रगट के मुँह जाई बे, प्रगट के मुँह जाई बे, सतगुरा जी सुमन दूजण लागे, सतगुरा जी सुमन दूजण लागे, जब बनसी घट माई वे, जब बनसी घट माई वे, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस दासी, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस दासी, तन फाटे सुखराम कहे मन धूजे उर्माए। उर्नाम हृदय, अंदर में मन डरना चाहिए, मन धूजना चाहिए। तब महाराज कहते हैं उसके अंदर में शब्द की चोट लग गई, वो शब्द की पीड़ है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो आपके अंदर वो शब्द की पीड़ लग गई। दो ये कहे जा भरम है, एक कहे जा भूल, दोनों सत सुख राम कहे, एक कहे वो सूल। दो ये कहे जा ब्रह्म है, दो ये नाम माया और ब्रह्म। माया और ब्रह्म यानी जब तक माया ब्रह्म का खेल है
जब तक इन माया ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं तब तक मोक्ष नहीं है। मोक्ष कहना भूल है, ये गलती है। और एक कहे जा भूल, अभी हमारे पुंडलिक राव ने बताया था क्या कि लोग कहते हैं कि भाई तुम भी करते हो, हम भी करते, सब कहते तो हम एक की तो भक्ति करते हैं। ये भी भूल है। वो पार ब्रह्म की तो भक्ति है, सब पार ब्रह्म की भक्ति में तो आते हैं, सारा खेल तो उसी का है। हमको पार ब्रह्म से भी अलग जाना पड़ेगा। पार ब्रह्म जहाँ आनंद है उपज खपे नहीं कोई। तो माया की और ब्रह्म की भक्ति करने वाले तो भूले हुए ही है, और सबको छोड़ के एक की भक्ति करने वाले भी भूले हुए हैं। एका माय अनेक है, अनेका में एक होए, न्यारो पद को सब कहे, न्यारो लखे न कोय। एका माय अनेक है, एक अनेका होए, एक अनेका होए तहाँ लग न्यारो नाई। जो ब्रह्म की पैदास किस विद न्यारो क्वाई, सुखराम ब्रह्म सु दूसरो सो मत लेवे कोय। ये ब्रह्म से दूसरा जो मत है, जो सस्वरूप का ज्ञान है, जो सस्वरूप का भेद है, अगर वो भेद अगर कोई धारण करेगा वही मोक्ष में जाएगा, वही सस्वरूप के देश में जाएगा। और वो मत है ये अगबक प्रेम। ये मन धुजना चाहिए, शरीर कांपना चाहिए। ये सारी बातें अगर भजन में हो रही है तो हम ये माया ब्रह्म से परे और पार ब्रह्म से परे उस सस्वरूप के देश में जाएंगे जिसे आनंद पद कहते हैं। दोनों सत सुखराम कहे, एक कहे वे सूल। महाराज कहते हैं कि है तो ये दोनों भक्तियां सत्य ही है, इससे केवल जन्म मरण नहीं कटेगा, मोक्ष नहीं होगा। बाकी तो भक्ति सभी अपनी अपनी जगह ही है। अब आखिर में एक छोटा सा दृष्टांत कह देता हूँ, फिर वाणी को विराम कहेंगे। ये कुंभार था और कुंभार का क्या काम रहता है? कुंभार पालते हैं गधे, और गधे के पीठ पर मट्टी ढोते हैं और मटके बनाते हैं, जो भी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और वो बेचते हैं। तो एक दिन एक कुंभार का गधा पड़ गया बीमार। गधे भी बीमार पड़ती है होंगे ना। अब उसने दूसरे कुंभार के पास जाके कहा कि भाई मेरा गधा बीमार पड़ गया है, मुझे तुम्हारा गधा दो। अब उसके तो मन में देने की नहीं, उसने कहा अगर गधा घर पे रहता तो मैं दे देता, मेरा गधा घर पे नहीं है। ऐसा वो कह रहा था, अलग अलग तरह से बहानेबाजी कर रहा था। इतने में उसके घर का गधा बोलने लगा। अब तुम कहोगे गधा भी बोलता है कि हाँ, कथा का गधा बोलता है, कथा में जो गधा रहता है वो बोलता है, यानी चिल्लाने लगा। बोलने लगा का मतलब चिल्लाने लगा। अब उसने आवाज पहचान लिया। उसने कहा क्या, क्यों झूठ बोल रहे हो? गधा तो तुम्हारा घर में ही है, ये क्या आवाज आ रही है? गधा तुम्हारा बोल रहा है, मैंने सुनी उसकी आवाज। अब उस कुमार ने कहा क्या जमाना आया है, लोग गधे की बात सुनते हैं और मेरी बात पे विश्वास नहीं करते। यानी कहने का मतलब सत्य ज्ञान की बात लोग नहीं सुनते और ज्ञान में और भक्ति में सब उलझ जाते हैं। महाराज ने कहा है कि दोनों सत सुखराम कहे, एक कहे वे सुल। सभी भक्तियां अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है, मगर भक्ति वही है जिससे हमें आनंद पद की प्राप्ति हो, जिससे हमारा जन्म मरण मिटे, जिससे हमारा आवागमन मिटे। और ये ब्रह्म की भक्ति है। 1 लाख जतन लाख कर बंधन और सहस्त्र 88
कह सुखराम भेद बिन भजिया कटे न जम की फांसी। भजन करना ही पड़ेगा, भजन भेद से करना पड़ेगा, नियम से करना पड़ेगा कि हमारे अंदर वो अकबक प्रेम आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ